जी। ललिका जो है ना इमरान भाई, ललिका वो भी है, तो ओके ओके जी। उनसे अजर स्क्रीन नेम पूछ के उनको ऐड कर दें, मॉड मॉड आपको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू। जी मोना साहब, अच्छा पहले तो मुझे बताइए ये टिकटॉक जलसे के स्टेज तक पहुंचे कैसे आप? क्योंकि अगर आपका आप एक मॉडरेटर हैं, वैसे बहुत ही कमाल कर दिया यार आपने। मैं कर नहीं सकता, मुझे कमाल। आइडिया नहीं है इसका। वो ऐड, अच्छा अलादीन अलादीन को पूछ लें कॉल करके, हाँ, या अलादीन अलादीन को आपको वो पता है? उनका ना हैंडल बता दो। हैंडल बता दें, या अगर आप हैंडल लेके ना अच्छा, अलादीन को दे दें। मोनस आपके आते ही हम 9 मिलियन हिट करने लगे हैं। कोई 15 सेकंड दो, 9 मिलियन हो जाना जी। हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐसे तो बढ़ जाएगा, कम बहुत बढ़ेगा हाँ, तो इंशाल्लाह। बढ़ ही जाएगा। मैं वैसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ माशाल्लाह, आपकी जो सोशल मीडिया की टीम है, अनबिलीवेबल काम, जो ये कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, अभी तक ये बाकी पार्टियों को समझ ही नहीं आई। और जब तक इनको देखे ना, मैं हमेशा सोचता था कि पीएम रोज इतना टाइम क्यों देते हैं इमरान खान साहब सोशल मीडिया को। एज प्राइम मिनिस्टर मैं सोचता था यार बंदे के पास इतना टाइम कैसे हो सकता है कि रोज उन्होंने सेशन रखा होता है इनके साथ। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसका अब रिजल्ट सारे सबको नजर आ रहा है। और मियाँ साहब और जरदारी साहब और बिलावल साहब पछताते होंगे यार हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। मैं भी एक दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो जरा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जो शहबाज गिल साहब ने वालदा वाली बात की है उस पर भी मैं कमेंट जरूर दूंगा। बट एक जो इस वक्त मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, और स्पेशली जो इनके स्पॉन्सर्ड या इनके हमायती जर्नलिस्ट हैं, वो सारे ये कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने फांसियां देनी है, उन्होंने छोड़ना नहीं है, उन्होंने ये कर देना, उन्होंने वो कर देना है। जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे याद है आखिरी दिनों में जब मैं खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा सर कोई है चांस ये बड़ी वर्दी वालों से सुलह हो जाए हमारी? तो मुझे कहते हैं यार मैं कब इनके खिलाफ हूँ, मैं इनसे क्यों लड़ना चाहता हूँ, मेरी फौज है, मैं इनके साथ चलना चाहता हूँ, आगे भी चलना है। फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा यार अमेरिका ने जो किया है मेरे साथ, अब अगर मैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो मैंने अमेरिका से जंग थोड़ी ले लेनी है। तो ये बहुत पॉजिटिव सोच है, और ये जितना मर्जी कर लें, इस वक्त इनको डर सिर्फ इस चीज का है कि इन्होंने जो जो ज्यादतियां की हैं, अब गिल्ट इतनी ज्यादा है उनको, और इनको डर है कि इन ज्यादतियों का लोगों ने बदला तो लेना है। अब वो बदले का, जिस तरह आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जबरदस्त है कि जी बदला लेने का इस वक्त एक ही तरीका है, 8 फरवरी को हम सारे बाहर निकलें, जाके वोट डालें, और इसकी परवाह ना करें कि जी वोट वो आरओ ये चेंज कर देगा, फलाना चेंज कर देगा, या हमें रोक लेंगे, ये कर देंगे। जाए बगैर वहां पे और हिस्सा लिए बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप घर पे ही बैठ के हम सोचते रहेंगे सारे के जी के वो खुद ब खुद पढ़ जाए ना, खुद ब खुद नहीं पढ़ना। सारे का सारा टेम्पो माहौल जो बनाया गया है, ये फलाना सेक्शन लगा दिया है, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, ये सिर्फ इसलिए किया है इन्होंने कि लोगों में इतना खौफ फैल जाए कि ये उस दिन जाके वोट ही ना डालें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुजरात में इन्होंने क्या किया। अब गुजरातियों का ना कि माइंडसेट बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। तो गुजरात में इस दफा पहली दफा पुलिस को भेज के वोट मांगा जा रहा है। और गुजराती इन जनरल जब प्यार से मांगो तो बड़ा कुछ दे देते हैं, बट जब पुलिस आती है तो वो लोग जो मेरे बड़े पक्के मुखालिफ थे, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया जी कि मैं शायद आपको, वैसे हमने आपके साथ नहीं चलना था, लेकिन जब से पुलिस आई है हमारे पास, अब हम जाके वोट डाल के तो बताएंगे कि हम कौन है। तो ये सारे का सारा जो जो कुछ इन्होंने किया है, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं हर जगह पे हुआ ही है, ये सारे का सारा बैकफायर करेगा। लेकिन इंश्योर करना वो अब हमारा काम है कि 8 फरवरी को सारे निकल के वोट डालें। इन्होंने अपनी तरफ से अब एक और इन्होंने स्कीम शुरू की है कि जी पहले तो बला ले लिया, अब गुजरात में इनको डर लग गया मोर से। अब इन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं कि जी इन्होंने वहां पे कहा जी कि पेनाफ्लेक्स जो है ये इन्होंने गलत लगाए हुए हैं, तो इस पे इनको सस्पेंड करके हम इनको फारिग कर देंगे। वो खैर इंशाल्लाह इन्होंने तो हमें ये भी कहा था कि जी आपके कागज ही जमा नहीं होने, अल्लाह ने वो भी करा दिए। फिर इन्होंने कहा जी आप लोगों के स्क्रूटनी नहीं होनी, अल्लाह ने वो भी करा दी। तो इंशाल्लाह हमारा यकीन अल्लाह पे है, और हमें कोई डर नहीं है। जो गिल साहब ने वालदा वाली बात की, मैं एक इंटरेस्टिंग बात गिल साहब को जरा आप सारों के साथ शेयर करता हूँ कि असल में सियासत में हमें मेरे नाना लेके आए थे इस फैमिली को। तो मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, कोई उस तरह की चीज़ नहीं थी। मेरे दादा और नाना दोनों सगे भाई थे। तो दादा ने बिजनेस शुरू किया, एक लूम से उन्होंने काम शुरू किया, और नाना ने सियासत शुरू की। तो 77 में जब भुट्टो साहब के खिलाफ सारी मुहिम वगैरह चली, वो टाइम था जब मेरी वालदा पहली दफ़ा निकली थी बाहर, और वो इतनी सक्सेसफुल थी। उमर अयूब साहब की वालदा के साथ भी उन्होंने जाके पेशावर में स्पीचेस की, और वो इतनी सक्सेसफुल थी कि उस टाइम पे जितने पीएनए के मेंबर्स थे वो आके मेरे नाना को कहते थे जी कि आपकी जो बेटी हैं कैसर लाई, उनको लेके आए सियासत में। और मेरे पुराने मुलाजिम मुझे बताते थे कि मेरे नाना उनको बिठाते थे मीटिंग्स में,
शुजात साहब और परवेज साहब पर्दे के पीछे खड़ा होके देखते थे कि मीटिंग में क्या हो रहा है, उनको इजाजत नहीं होती थी मीटिंग में बैठने की। तो वो अब 1977 के बाद अब निकली है पहली दफा, वो भी मजबूरी में। और मजबूरी क्या है कि एक वो और मेरी खाला सुमेरा लाई, सिर्फ ये दो औरतें रह गई हैं, बाकी कोई घर का मर्द नहीं है इस वक्त जो जाके इनकी सपोर्ट करे या हमारे साथ खड़ा हो। तो और वो दोनों बहुत स्ट्रांग हैं और दोनों दिन रात मेहनत कर रही हैं कि जी ये कि और क्या कर लेंगे, जो मर्जी कर लें। तो हालांकि मेरी खाला का जो मेरा जो कज़न है, मेरी खाला सुमेरा का जो बेटा है, कल पुलिस ने उसको घर के बाहर से, गुजरात वाला हमारा जो घर है, उसके घर के बाहर से उसको खींच के उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। वो खाला वहां पहुंच गई, उन्होंने पुलिस वालों से लड़ के उसका बाजू पकड़ के तो उसको गाड़ी में वापस बैठा के अंदर ले आई। तो ये तो इस हद तक ये सारे गए हुए हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में, हमारे वोटरों में, हमारे सपोर्टरों में किसी का भी मोराल थोड़ा सा भी डाउन नहीं हुआ। और हम लोग इंशाल्लाह खड़े हैं खान साहब के साथ और एंड तक खड़े रहेंगे। जबरदस्त है। अच्छा, आप ना अभी यहीं पर है मोनस भाई? जी जी अभी हम बहुत ज़्यादा और भी हम कोशिश करें कुछ ऐसे कुछ लोगों को ऐड करें जो सवाल भी कर सकें और सवाल जो आपका सेशन भी हो। अच्छा, जैन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत देर से आप हैं, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है। एक तो आप बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि शाह साहब बोल रहे हैं। आपकी माशाल्लाह आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है अपने वालिद साहब से। मैं आपको इसके बारे में एक बड़ी मजेदार वाकया भी सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जिब्रान बैठे हैं, यहाँ पे अजहर बैठे हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर शहबाज गिल साहब बैठे हैं। आई जस्ट वांट टू से हैट्स ऑफ टू यू पीपल। अभी मोनिस ने बड़ी अच्छी बात की। 4 साल हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पोक्स पर्सन की टीम का हिस्सा रहे और वो हमेशा हमें कहते थे कि यार सोशल मीडिया एक बड़ी अंडर वैल्यूड चीज़ है और तुम लोग सोशल मीडिया को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते जो तुम्हें देना चाहिए। और अजहर भी हमारे साथ उन मीटिंग्स में होता था, जिब्रान ऑब्वियसली रिमोटली होता था। वैल्यू हमें हमेशा पता थी, लेकिन आज जितना मैंने सोशल मीडिया को रियलाइज किया शायद पहले कभी नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज 23 पर्चे हो जाने के बाद, 6 दहशतगर्दी के मुकदमों के बाद 3 हलकों में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक NA 214 में थरपारकर में शाह साहब लड़ रहे हैं मोर के निशान पे, मैं NA 150 में लड़ रहा हूँ जूते के निशान पे, और मेहरबानो लड़ रही है जो है चिमटे के निशान पे। और मैं ऑब्वियसली ओपनली कैंपेन नहीं कर सकता, 13 अरेस्ट वारंट्स मेरे जारी हुए हैं, तो मुझे सोशल मीडिया का जो है आसरा लेना पड़ रहा है। एंड मुझे आपकी हमेशा से इज्जत थी दिल में, लेकिन वो 10 गुना बढ़ गई है जो काम आप लोग कर रहे हैं। और ये जो आपने जलसों वाला सिस्टम शुरू किया है, आई थिंक दिस इज फिनोमिनल, बिकॉज आपका जो पैगाम है वो देहातों तक जा रहा है। निशान की यहाँ पे बात हुई, आपको निशान की मजेदार स्टोरी बताता हूँ। ऑब्वियसली मैंने एक बात की थी कि जी इन्होंने हमसे निशान लिया लेकिन हमारी पहचान नहीं ले सकते, इमरान खान हमारी पहचान है। मुझे इन्होंने जूते का निशान दिया और मुझे दोस्तों ने कहा कि यार इसको चैलेंज कर दो, जूते का निशान है, तुम्हारी तजलील की है, तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की है, ये तुम इस निशान के साथ कैसे कैंपेन करोगे। लेकिन आप यकीन जाने मेरे जूते के निशान की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है, उस पर इतनी मीम्स बन गई हैं, उस पर इतना कंटेंट बन गया है कि उन्होंने आधी मेरी कैंपेन कर दी है। क्योंकि लोग कह रहे हैं ओ यार देखो जैन को क्या दिया, जैन को जूते का निशान दिया है। रहती कसरत, बाय द वे मोनिस, मैंने आपका गाना भी सुना है, यू डन अ फिनोमिनल जॉब विद मलकू सॉन्ग, बट मेरे लिए जो मलकू ने गाना बना दी है मखदूम दी जुत्ती रा जितना है, वो तो इधर साउथ पंजाब में वायरल हो गया है। तो विद दैट सॉन्ग एंड जो इन्होंने मेहरबानी फरमाई है और जो जूती का निशान अता की है, बड़ा अच्छा काम हो गया है। जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा था यहाँ पे वो ये है, जैन वो एक सवाल करें जिब्रान जी। जिब्रान पूछें जी। ये सुना ये मोनस भाई का है, आप ही भेजिए। सिपाही जो है जाने अला दी वोट पर वेज इलाई दाए हाय नकदा को का डर तो का लब लब तकिया नहीं लब। इस गाने के बाद उधर इनसे इकोनॉमिस्ट नहीं संभाला जा रहा, यहाँ पे मलकू नहीं बेचारा संभाला। उठाया जाएगा बार बार। अच्छा नहीं, लेकिन इस गाने के बाद हमने मोनिस इलाही से एक कमिटमेंट लेनी है कि इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ की अगली हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह जब इमरान खान इस मुल्क के फिर वजीर आजम होंगे, तो मोनिस इलाही का वोट जनूबी पंजाब के सूबे के लिए होगा। इस गाने के बाद हमारा हक बन गया। जो जब मेरा वोट इमरान खान साहब के हाथ में है, जहाँ वो कहेंगे वहां डाल के।
इमरान खान साहब का वोट हमारे पास पक्का है इस बात मेरा भी पे। पक्का है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और डॉक्टर शहबाज गिल ने भी उसका जवाब दिया। मैं उसमें सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूं कि जब हमारे उम्मीदवार आजाद हैसियत में बन जाएंगे तो क्या कोई बिकने का खदशा है या नहीं। मेरी उस पर दो राय हैं। एक तो मेरी राय ये है कि बाय एंड लार्ज देखिए 100% कभी कुछ नहीं होता, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा जिन कैंडिडेट्स का इंतखाब किया है और जिस तरीके से हमने टिकटें दी हैं, दैट प्रोसेस वाज वेरी गुड। और अक्सर हमने अच्छे लोगों को टिकटें दी हैं। जो गंद था अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी से वो वैसे ही निकल गया है। वो एक जिसको कहते हैं ना, एक छाननी लग गई है, एक सिफ्ट लग गई है, वो साफ हो गया है। और अब जो लोग खड़े हैं, जिस किस्म की मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जिस किस्म का प्रेशर उन्होंने सस्टेन किया है, मेरे समझने में ये अब हीरे बन के निकले हैं। और ये जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में ट्रायल बाय फायर, तो ये ट्रायल बाय फायर से होके आए हैं। इंशाल्लाह ये खान और खान के विजन के साथ खड़े रहेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इलेक्टेड इंशाल्लाह मेंबर्स ऐवानों में आएंगे, वो इस इमरान खान और उसकी हकीकी आज़ादी के विजन का साथ देंगे। उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको एक मजेदार वाकया सुनाता हूं। आपने कहा कि जब तुम बोलते हो तो लगता है कि शाह साहब बोल रहे हैं। मेरी उम्र कम थी, 13-14 साल मेरी उम्र थी और मेरे वालिद साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट थे। तो वो पीटीसीएल का दौर था, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे उस वक्त। तो मेरे घर पे लैंडलाइन पे फोन आया और ऑब्वियसली मैंने फोन उठाया। तो आगे से एक मोहतरमा बोल रही थी, उन्होंने कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी है। तो मैंने कहा जी वो घर पे नहीं है और मैंने फोन बंद कर दिया, नॉट रियलाइजिंग कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या है। तो बेनजीर भुट्टो वाज ऑन द लाइन और उन्होंने बड़ा इस बात को जो है ना बुरा मनाया इसका। तो ऑब्वियसली जब मेरे वालिद की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मखदूम साहब व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, कि मैं फोन करती हूँ, आप फोन उठाते हैं और आप कहते हैं कि मैं घर पे नहीं, और आप फोन बंद कर देते हैं। तो ये शायद बीबी मेरे तो वहमो गुमान में नहीं आप क्या बात कर रही हैं। तो अपॉन इन्वेस्टिगेशन उनको पता लगा कि ऑब्वियसली फोन मैंने उठाया था और मेरी आवाज इतनी मिलती थी उनकी आवाज से कि वो कंफ्यूज हो गई। तो ही टुक मी टू सी हर एंड ही सेड बीबी मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ही इज द कल्प्रिट, इसने फोन उठाया था। और अभी भी अक्सर ये होता है। 10 मिलियन गाइस, 10 मिलियन। जी जी आप कंटिन्यू करें। 10 मिलियन हो गए माशाल्लाह, यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो अभी भी ऐसे होता है कि कभी बार अगर मैं उनका फोन उठा लूं या वो मेरा फोन उठा ले तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी आवाज में। जैन भाई अपने न्यू स्टाइल के बारे में भी बताएं, बड़ा प्यारा लग रहा है। न्यू स्टाइल, सर जी न्यू स्टाइल का हाल ये है कि आई एम ट्रैवलिंग बाय रोड दीज डेज। मुझे जो है थरपारकर भी जाना पड़ता है, लाहौर और इस्लामाबाद। पिछले दिनों तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरी मंडे को अडियाला होती थी पेशी, खान साहब मखदूम साहब को मिलने जाता था, ट्यूसडे को फैसलाबाद जाता था, वेंसडे को मैं पिंडी जाता था, फ्राइडे को मुल्तान जाता था। ये मैंने 5 महीने ऐसे पेशियां भुगताई हैं। तो ऑब्वियसली आई वाज ट्रैवलिंग बाय रोड। और अगेन शाह साहब से एक और जो आई थिंक डीएनए में चीज मिली है, मेरे बाल और वो लोग रिकग्नाइज कर लेते थे बहुत ज्यादा। उसका तरीकाकार ये हुआ कि मैंने अपनी तरफ से ना बड़ा डिस्गाइज किया हुआ था, मास्क पहना हुआ था, टोपी पहनी हुई थी, ऐनक पहनी हुई थी। और मैं लाहौर में नाके पे उस पे रेड लाइट पे खड़ा हुआ। तो मेरी खिड़की पे वो जो नहीं होता मांगने वाला जो फूल बेच रहा होता है, उसने मेरी खिड़की पे नॉक किया और उसने कहा जैन भाई क्या हाल है आपके। तो मैंने कहा यार बड़ा गार के डिस्गाइज का, इससे बेहतर है कि थोड़े से बाल रंग लो और थोड़ी सी शक्ल चेंज कर लो। You'd be surprised to know कि आप लोग नहीं भी पहचानते। जैन भाई आपको मुझे गाना मिल गया, ये सुन के ही जाइएगा। देखें हुसैन कुरैशी विच हलके दे आना है, हाय जुत्ती मखदूमा दी वोट अज जित जाना है, हाय नकदा कोका लब लकियां नहीं क्या बात है। मुड़िया गलिया। जैन सबसे अच्छी बात जो की थी ना आपने की थी कि इस जूते से हम शेर की पिटाई करेंगे। तो वो वाली अच्छा, वो बात एक वीडियो भी वायरल है अली, वो आपने देखा भाई जैन भाई भाग रहे हैं किसी के पीछे जूती लेके, उसका बताया जैन भाई, वो जो एक बड़ी वायरल गई आपके सिंबल की वीडियो। अच्छा सर, वो बेसिकली ऑब्वियसली एक मूवी है बड़ी फेमस, गैंग्स ऑफ वसेपुर, वो उसका एक सीन है। और मुझे कुदरती एक दिन बैठे बैठे वो याद आया कि उसको जूती से मारता है। जब मुझे जूती का निशान मिला तो मुझे अंदाजा नहीं था, आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको कैसे लोगों को कहूंगा कि यार जूती को वोट दो। और मतलब विद स्ट्रेट फेस और संजीदा अंदाज में तो मैं नहीं कह सकता। अभी भी मैं जब अपना निशान बताता हूं तो मेरे मुंह पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है कि यार जूती को वोट दे दो। तो आई थॉट कि इसका बेहतर तरीका ये है कि इसको हम थोड़ा सा ह्यूमर वाली साइड पे ले जाएं और उस पर कोई फनी कंटेंट बनाएं। यूड बी सरप्राइज्ड टू नो मैंने क्या बनाया, जो लोगों ने बनाया है
इतनी मजेदार मीम्स बनाई है। आज मुझे किसी बंदे ने एक मीम भेजी है कि एक बंदा है, उसको जूती निकाल के बैठा है और शेर जो है वो जूती पे ना उसकी अपना मुंह रगड़ रहा है और उसका खेल रहा है वगैरह, और ने मेरी तस्वीर लगा दी उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली हमारी कौम बड़ी क्रिएटिव है और उनके पास बड़े इंजीनियस किस्म के आइडियाज होते हैं। वो वैसे जैन वो जूता नहीं था, वो बूट था बाय द वे, वो कुछ और थी बात, वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। शेर जो है वो बूट के साथ जो कर अच्छा रहा है। भाईजान मुझे तो अब हर किस्म का जूता अपना ही लगने लग गया है। अच्छा, वैसे अली जैन भाई एक बात है, जैसे हमारे जो लोग हैं ना, देखिए जब से बैट छिना है ना, तो काफी लोगों को लगा होगा कि ये डिसअपॉइंट होकर ना घर बैठ जाएंगे। उसके बाद से वो जो कहते हैं ना कि यू नो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, उसके बाद से जो हौसला दिखाया है और ये जो कमबैक, और ये बेसिकली एक तो जज्बे वाला तो था ही सीन सोशल मीडिया का, लेकिन ये जो ह्यूमर का एलिमेंट आ गया ना सिंबल से, उससे इतना एंटरटेनिंग हो गया सोशल मीडिया, तो उनका बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो हमारी कौम है ना, अगर ये ओलंपिक में मीम्स का कंपटीशन हो ना, तो गोल्ड हम लेके आएंगे पाकिस्तान। तो आराम से आपने आराम से। गवर्नमेंट में आना है तो बल्कि memes मेरे समझने में जो इन्होंने ये निशानों के साथ हमारे साथ की है ना, जिस किस्म के ऊट पटांग निशान हमें दिए हैं, इन्होंने हमारी कैंपेन में इजाफा की है। लोग शायद इतनी तवज्जो पहले ना देते जब हमारा बल्ला था, हर किसी को पता था कि बल्ला हमारा निशान है। अब लोग दे रहे हैं और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। ओ जी, मोने सलाही को फलाना निशान मिल गया, जैन को फलाना निशान मिल गया, फलाने को फलाना निशान मिल गया, वो एक उसकी पूरी डिबेट शुरू हो गई है। तो इन्होंने देव डन अस अ फेवर असल में। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया जैन भाई, लास्टली अब आए। जैन भाई, थैंक यू। लास्टली शाह साहब की तरफ से कोई मैसेज हो या कुछ कोई चीज अगर बताना चाहें। मैं अजहर, बहुत आपकी मेहरबानी। पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी हो गई है बताते हुए कि मुझे ये शर्फ हासिल है, मैं पिछले 4-5 महीने छोड़ के हर हफ्ते अडियाला जाता रहूं। और ऑब्वियसली क्योंकि हम अडियाला में 6-6 घंटे बैठे होते थे, वहां की दास्तान किसी और को सुनाएंगे, तो खान साहब के साथ और शाह साहब के साथ बैठने का, बहुत सारा वक्त गुजारने का बड़ा टाइम मिला। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि दोनों फाइटिंग फिट हैं। खान साहब तो ऑनेस्टली माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने फिजिकली और मेंटली फिट लग रहे हैं मुझे कि मैंने पिछले 15 सालों में उनको इतना फिट नहीं देखा जितना मैं उनको आज देख रहा हूँ। एंड विद अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी, विद अ लॉट ऑफ जिसको कहते हैं ना, उनका विजन बड़ा क्लियर है और बहुत हौसले में है। बल्कि हौसले में क्या है, वो वार्डन को डांट रहे होते हैं, वो जज को डांट रहे होते हैं। शाह साहब ने तो पिछले दिनों से जो है प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर जो है ना बिल्कुल अपना निशाना लगाया हुआ है, और वो वकीलों से ज्यादा वो अग्रेसिव है। सो द गुड थिंग इज कि अडियाला में उनसे मुलाकातें होती रही। हेल्थ उनकी बहुत अच्छी है, फिजिकली मेंटली बहुत फिट है। और खान साहब का और शाह साहब का एक ही पैगाम है, वो पैगाम ये है कि इस हकीकी आज़ादी की जंग में हमने अपना हिस्सा डाला है, हमने कुर्बानी दी है। 160 दिन से ज़ायद आज हो गए हैं, वो दोनों पाबंदे सिलासिल हैं, और किसी चोरी के मुकदमे में नहीं, किसी जाति उसके ऊपर नहीं, हक और सच की लड़ाई लड़ने के लिए। और वो कह रहे हैं कि हमारी तवक्को है पाकिस्तान की आवाम से कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आप वोट देंगे, जो भी उनका निशान है। जैसे मैंने पहले कहा, हमसे हमारी निशान ले सकते, हमारी पहचान नहीं ले सकते। हमारी पहचान इमरान खान है, हमारा मकसद इमरान खान का विजन है, हकीकी आज़ादी है, और इस हकीकी आज़ादी की खातिर हमने इस जुल्म का बलदा वोट से लेना है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट डालकर उनको जहां जहां पाकिस्तान में है उनको कामयाब करना है, क्योंकि उनकी कामयाबी में इंशाल्लाह इमरान खान की कामयाबी है, और इमरान खान ने जो कुर्बानी दी है उसका अजाला है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जैन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जैन भाई, जाते जाते प्लीज एक मिनट जैन भाई, ये भी बताइएगा, आप खान साहब से मिले हैं, हमें उनके फेस का नक्शा खींच दें कि अभी वो कैसे हैं, दाढ़ी कैसी है, बाल कैसे हैं, हम उनको इमेजिन करना चाहते हैं। खान साहब क्लीन शेव्ड होते हैं, खान साहब ट्रैक पैंट्स में होते हैं, खान साहब ने अपनी वो ग्रे वाली स्वेटर पहनी होती है, और ठंड है वहां पे, बहुत ज्यादा ठंड है। और जो हमारा कोर्ट रूम है ना, जो अडियाला जेल का कम्युनिटी सेंटर है, जो एक बहुत बड़ा सा कमरा है, और उस कमरे में खाली कमरा है, उसके अंदर कोर्ट रूम उन्होंने बनाया हुआ है। इंतहा की ठंड होती है, ठुठर जाते हैं सारे, तो उसमें वो स्कार्फ भी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं, बट ही इज लुकिंग गुड, ही इज वेल प्रेजेंटेड, ही इज क्लीन शेव्ड। और वो अक्सर बल्कि शाह साहब को कह रहे होते हैं, वो बात बड़ी वायरल भी हुई थी कि यार शाह महमूद, तुम्हारे कपड़े कौन इस्त्री करता है, तुम्हारे कपड़ों पे एक क्रीज नहीं होती, और मैं ट्रैक पैंट्स में आता हूं। बहुत फिट है और बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं,
कारकुनान के साथ, पीटीआई के चाहने वालों के साथ, इमरान खान के चाहने वालों के साथ कि इंशाल्लाह हम इस संडे को भी खान साहब की कॉल पे सारे बाहर निकलेंगे, तमाम कैंडिडेट्स, और 8 तारीख को हमारा वोटर बाहर निकलेगा और इंशाल्लाह पीटीआई के कैंडिडेट्स को जिताएगा। अच्छा, ये फिर कपड़े इस्त्री कौन करता है, ये तो बता दें जाते जाते। खुद करते हैं। मैं आपको सुपरिटेंडेंट, आपको मजेदार बात बताता हूँ। सुपरिटेंडेंट नहीं, जब शाह डेक्ची से साहब को, करते हैं या इस्त्री से करते हैं? मरियम को तो डेक्ची में जुल्फी नहीं, मरियम ने तो कभी खुद मुझे इस्तेमाल गैस नहीं की। मरियम ने मरियम तो बातें बनाती है। मैं आपको मजेदार आखिरी बात बता के जाता हूँ। जब शाह साहब को लेके जाते थे ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स उनकी पेशियों के लिए, आपने देखा उनके हाथ में हथकड़ी लगी होती थी, जो कुछ भी, तो वो सुबह 7 बजे उनको कहते थे कि 8 बजे पेशी है, 7 बजे तुम्हें लेके जाएंगे। तो मुझे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बता रहा था कि जी हमारे पास हर किस्म का कैदी यहाँ पे आया, बड़े से लेके छोटे से छोटा, लेकिन हमने शाह महमूद जैसा कैदी नहीं देखा। मैंने कहा उसकी क्या वजह है? कहता जी हम उनको 7 बजे की कॉल दें तो वो 5 बजे उठ जाते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे रेजर ला के दो, मैंने शेव करनी है, और ऑब्वियसली हम उनको रेजर नहीं दे सकते तो हमें 2 बंदे खड़े करने पड़ते हैं उनके ऊपर शेव कराने के लिए। वो 5 बजे उठ के शेव करते हैं, अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, नहा धो के 7 बजे तैयार होते हैं अपने पेशी बजाने के लिए। ऐसा बंदा हमने नहीं देखा आज तक। बहुत शुक्रिया जैन, जैन भाई शुक्रिया। आने का, थैंक यू। आपको भी, आपके निशान जूते को भी और मेहरबानों के चमटे को, दोनों को इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और मेहरबानों को कहिएगा कि व्हाट एन इम्प्रेसिव कैंपेन, व्हाट एन इम्प्रेसिव कैंपेन, द वे शी बात जी उसको भी मजबूरी के तहत, जैसे मोनेस की वालदा की आपने कहानी सुनाई है, मेहरबानों की कहानी उससे मुख्तलिफ नहीं है। उसको भी बेचारी को मजबूरी के तहत हमने पहले एक दो टेस्ट किया जिमनी में, और अब उसको फिर हमने गिरा दिया। और मोरेस की वालदा साहिबा का और शाह साहब का दोनों का निशान मोर है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट्स। अल्लाह ताला इनको सुरखरू करे और अल्लाह ताला हमें इस हकीकी आज़ादी के मिशन में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। यू जैन, आपका भी शुक्रिया। उस्मान, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन उस्मान भाई आप पे जिम्मेदारी है एक, उस्मान भाई आपने इमरान रियाज साहब को लाना है, वो रेडी हैं, बस आपने उनको टेक्निकली हेल्प करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का। मैं लेकिन जरूर ये जाते काम जाते एक बात कर दूं कि ये बिल्कुल। जूते का निशान, ये चिमटे का निशान, ये बैंगन का निशान, इनके लिए निशान इबरत बन जाएगा। और इंशाल्लाह। लोग कह के अगले इलेक्शन में लोग कह के ये निशान लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, अच्छा sir. उस्मान भाई आपने ये काम करना है, ले रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान रियाज साहब को यहाँ लाने की, वो रेडी हैं, बट वो टेक्निकली थोड़े से इंशाल्लाह मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। नहीं पैगाम नहीं, वो रेडी है, बता रहे हैं, बस दुआ करें उनसे। वो रेडी है, वो बड़ा- फोन पास से बस ये आ नहीं सक रहे, तो उनको बस ये कहना है कि रिक्वेस्ट भेजें। अलादीन यहाँ उनका बैठा हुआ है, लाइव नहीं चला, मैं कल चलाने की उस्मान कोशिश भाई, करता हूँ। एक मिनट उस्मान भाई, अभी इमरान भाई आपके पास नहीं है? नहीं मेरे पास नहीं है, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। अच्छा हाँ ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो आपके साथ होंगे। अच्छा, वो नहीं, मैं वो है ऑनलाइन, प्लीज किसी भी तरह वो उनको ना करके देखें। क्या नाम है उस्मान भाई, अगर आपका कांटेक्ट होता है बस उनको बोलें रिक्वेस्ट का बटन दबा दे, बाकी काम अलादीन कर लेगा, ठीक है? वो हैं, चले, वो मैं ऑनलाइन है, पूछता वो हूँ, रेडी है पूछता आने के लिए, ठीक है? रिक्वेस्ट डाल दें, चलो तो हम लेते हैं। हाँ मैं चलो, बहुत करता बहुत शुक्रिया उस्मान बहुत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आने का। जुल्फी साहब के पास चलते हैं, वो कहीं जाना है, उनकी एक बड़ी स्पीच है। जुल्फी भाई पहले तो ये बताइएगा कि स्पीच अभी आपकी है, उसके बारे में बताइएगा पहले, कहाँ पर है? सबको, सारे कॉलीग को, भाइयों को, बहनों को, आई एम ऑन द वे। अभी आवाज आ रही है? ये बात बहुत क्लियर नहीं है जुल्फी। एक सेकंड। अभी बेहतर है? जी जी बेहतर है, अब तो बिल्कुल ठीक। तो अस्सलाम वालेकुम सबको। अभी तो मैं रास्ते में हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेक्चर हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया है टू टॉक ऑन पाकिस्तान डेमोक्रेसी और अपकमिंग इलेक्शंस। तो ज़ाहिर बात है वहाँ हम जा रहे हैं कि अपना मौक़िफ़ वहाँ स्टूडेंट्स को, फ्यूचर लीडर्स को हम पेश कर सकें। अच्छा जुल्फी भाई, आपके साथ ये बैठे हैं मोनस साहब, शहबाज गिल साहब, आपकी कोई मेमोरीज बताएं कैंपेन में इनके साथ। लोग बड़ा यहाँ लाइट हार्टेड माहौल बना हुआ है। वैसे भी 8 फरवरी के लिए भी पैगाम थे, लेकिन आपने इनके साथ इतना टाइम बताया, तो क्या कहेंगे? अजहर भी बैठा हुआ है। वेल, मोनस सलाई साहब तो जो बैठे हुए हैं, उनका तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा हमेशा करता हूँ कि उन्होंने जितनी as kind as he was के जब हुकूमत थी पंजाब की, इन्होंने और चौधरी साहब ने भी, सीएम साहब ने भी जिस तरीके से हर जगह जो भी मदद चाहिए होती थी, फ्रॉम कंस्टिट्यूंसी के ग्रांट्स हों या एक गरीब बंदे का इलाज के ग्रांट्स हों
इन्होंने मतलब 2 दफा पूछा ही नहीं। You are breaking up, Zulfi. Okay, Zulfi, मलिक आप साहब ने you're breaking. 2 दफा नहीं देखा, 2 दफा भी नहीं सोचा, और इन्होंने हमेशा जहाँ जो भी गरीब की जो भी हम केसेस ऑफ फायर्स लेके जाते थे इन्हें हमेशा की। तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू मोनेस इलाही साहब। मेहरबानी। और शहबाज गिल साहब का तो ऑब्वियसली बहुत टाइम गुजारा है साथ, और बड़े अच्छे मोमेंट्स भी गुजरे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरी तरह बेबस बाहर बैठे हुए हैं। तो आई होप वक्त आए कि मैं, मोनेस भाई, शहबाज भाई सब वापस जा सकें अपने मुल्क। इट डजेंट मैटर कि आप जितना भी कंफर्टेबल बंदा बाहर रह रहा हो, लेकिन अपना मुल्क होता है, और हर बंदा तरस रहा है और ख्वाहिश है कि वो वापस अपने घर जाए। एंड इंशाल्लाह। आई थिंक मोनेस भाई एंड शहबाज भाई कैन बैक मी अप ऑन दैट। नहीं इट बिल्कुल डजेंट मैटर इंशाल्लाह कि ताला, कितनी भी लग्जरी हो, बट हम चले लेकिन जाएं। अपना बिस्तर होता है, अपना घर होता है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ लेकिन कि फिलहाल हमें इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आई थिंक, सॉरी मोनेस भाई मैं आपकी नहीं बात सॉरी काट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हालात इस वक्त ऐसे हैं कि आई थिंक अगर हम तीनों में से एक भी वापस जाए तो हमें अपना बिस्तर तो लाजमी नहीं मिलेगा। जो जो बिस्तर मिलेगा आई थिंक वो उससे बेहतर बारी ठीक है। हम असल में अनफॉर्चुनेटली हम तीनों वो स्पेशल कैटेगरी में है ना, एक स्पेशल कैटेगरी बनी हुई है उसमें। तो अगर हम तीनों को ये पुलिस, नैब, FIA, एंटी करप्शन की सियासी जगह पे रख लें तो मैं तो अगली फ्लाइट लेके हम, मेरा ख्याल हम तीनों चले जाएंगे। बट वो जो शुरू में 5 नहीं गायब होने वाला काम है ना, वो थोड़ा सा जरा सख्त है। नहीं वो नहीं मोनेस भाई, हम जब मेरी और आपकी बात यही होती मैं है, आप हम लोगों ये को कहते टिप्स हैं दे हमें सकता हूँ। दुआ, हम 2 रकात नमाज ये पढ़ते हैं कि अल्लाह अगर हम एयरपोर्ट इस्लामाबाद पहुंचे तो हमें अरेस्ट कर लें, हमें अगवा और अबडक्ट ना कर लें। तो अच्छा, दुआ तो अरेस्ट ये है होने का कि भी खुदाया मुझे अरेस्ट होने का मसला नहीं है, अरेस्ट करके पुलिस अरेस्ट स्टेशन में होने का इशू डालना। नहीं है, अरेस्ट होने का इशू नहीं है। अब एक और प्रोग्राम भी है ना, जिस तरह मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी को अरेस्ट किया और उसको जेल में से निकाल के ले गए, और उस पर इल्जाम ये लगा दिया कि इसकी तबीयत खराब हुई तो इसको हम लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, तो रास्ते में भाग गया ये। वही मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ इशू कि नहीं है, वापस as अगर long as कोई हमें कहते हैं कि visible आप रखें, आके कोई इशू नहीं। वही मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वापस कोई गारंटी होती कि आप अडियाला या किसी और जेल में जा रहे होते, अटक जेल में, तो वो कोई इश्यू ही नहीं था, फौरन बंदा वापस आ जाए। लेकिन जो दूसरा काम है उसके लिए अभी तक हमने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग अभी तक ली नहीं है। अच्छा मैं एक बात बता दूं जमील भाई, नहीं, खान साहब ने जो जॉब एप्लीकेशन भेजी थी कि जॉब ये है, बी ए पॉलिटिशियन, उनको उन्होंने ये अगवा वाला सेक्शन उन्होंने गुम किया हुआ था बेसिकली। वैसे मैं गवाही दे दूं, जी जी अजहर बोले। हाँ स्ट्रेचिंग भी की आपने। ये वैसे पॉइंट अच्छा है, उन्हें कहना चाहिए कि पहले स्ट्रेचिंग करा ली। तो मतलब जुल्फी भाई आप जब जा रहे हो तो स्ट्रेचिंग करके जाइएगा, ये कह रहे हैं। बेसिकली यही कह रहे हैं कि बेसिकली कह रहे हैं कि कंडीशनिंग अपनी करें घंटे से पहले। हाँ लेकिन खैर आई मस्ट से कि आई थिंक मैं और मोनेस भाई एक कैटेगरी और एक लीग में है। आई थिंक मोनेस भाई हमें शहबाज गिल साहब को तो हमसे आई थिंक एक ऊपर कैटेगरी में है। हाँ तो आई थिंक ये अकेले एक टॉप कैटेगरी में है जो जिसमें हम कभी भी नहीं जाना चाहते। एक मिनट शहबाज गिल साहब, एक मिनट। अच्छा वो अली को एक कुछ बोलना है, शहबाज भाई अली को कुछ बोलना है होस्ट।
हाँ बोले बोले। नहीं शहबाज भाई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है किसी को, वो ये कह रहे हैं। आप अपना माइक आपका म्यूट है, वो यूट्यूब वगैरह पर जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक मुझे म्यूट मुझे आ रही है आपकी आवाज, मगर फॉर सम रीजन आपकी आवाज लोगों को नहीं आ रही है। सही आ रही है। कि मैं क्योंकि जेल में था, अभी नई नई वो बात थी सारी, और मेरी वो सारी बॉडी ब्रूज थी, उसकी तस्वीरें किसी जगह से मैं तो नहीं ले सकता था, तो मैं जेल में था, तो किसी गमख्वार ने, किसी मेहरबान ने जो सिस्टम के अंदर था, उसने वो मेरी पूरी बॉडी की, जिसमें मैं नेकेड नजर आ रहा था ऑफ कोर्स, वो तस्वीरें लेके जुल्फी तक पहुंची, जुल्फी ने खान साहब तक पहुंचाई। खान साहब को तकलीफ तो हुई, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक जो जवाब दिया जुल्फी को, वो जुल्फी ने बाद में मुझे बताया और हम दोनों हंसते रहे। उन्होंने कहा कि वेरी पेनफुल, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, बट नॉट अ ग्रेट साइट टू सी, क्योंकि मैं नंगा नजर आ रहा था उसमें। तो उन्होंने उसमें भी मजाक किया कि आप तकलीफ हो रही है, लेकिन को बहुत दिल का साइट नहीं है जो मुझे देखनी पड़ रही है। तो उनकी जो हिस्से मजा है ना, वो जो दूसरे लोगों ने पता नहीं। और दुल्फी ने जब व्हेन ही टॉक टू मी लेटर एंड वी बोथ लाफ्ड ऑन दिस थिंग, और ही शेयर्ड विद मी कि ये हुआ है। Moral of the story, always work out. Always work out. सही है। अच्छा एक बात बतानी है, मोनस साहब, गिल साहब और जुल्फी बुखारी साहब, आप लोग हैं, तो हमने ना आज एक फेसबुक का बॉट लॉन्च किया है। तो आप खान साहब के फेसबुक पेज पे जब जाते हैं तो उस पर मैसेज करते हैं, अपना हल्का नंबर डालते हैं, तो आपको कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट का सिंबल दिखता है। तो वो मैं चाहता हूँ आप लोग सभी अपने सोशल मीडिया पे वो करें, क्योंकि ये वेबसाइट्स तो ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे इंसाफ पीके और जो pticandidates.com है। तो फेसबुक पे ये एक नया इनोवेशन है, और काफ़ी लोगों को खुशी हो रही है कि वो खान साहब से बात कर रहे हैं। और किसी ने तो एक ट्वीट लिखा कि मैंने पूरी रात ना खान साहब से बात की है। तो किसी ने पूछा क्या सबूत है, तो उसने ना पूरा वो स्क्रीनशॉट दिखाया कि मैं खान साहब से NA नंबर पूछता था, वो खान साहब मुझे जवाब देते थे कि ये सिंबल है, ये कैंडिडेट है, और ये व्हाट्सएप का लिंक है हल्के का। तो लोग इतना खुश हैं कि खान साहब से बात हो रही है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मैं जी। हाँ मतलब लोगों ने वो जानी मैं जिगर इस तरह के वो मैसेज किए हुए हैं खान साहब को, वो जवाब वही आ रहा है, हल्का नंबर। आप पूछे। मैं जिब्रान एक चीज कहना चाहता हूँ जो आई थिंक बहुत ही जरूरी है, एंड आई एम श्योर आप सब ने ये बोला हुआ भी है और अग्री भी करते हैं कि देखें, मैं जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब माशाल्लाह इस वक्त अटेंडेंस 12 मिलियन के करीब जा रही है, 11.5 मिलियन के आसपास है। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि यही मौका है कि आप लोग सब, हम जो भी आए लीडर इस पे जो बात करें, आपको चाहे अपना कैंडिडेट पसंद हो या ना हो, चाहे PP की सीट हो चाहे NA की सीट हो, पाकिस्तान के किसी दूर दराज या शहर की सीट हो, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये इमरान खान है और आपने इमरान खान के लिए वोट डालनी है। आपने अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल इस इलेक्शन के अंदर लेके नहीं आने। ये इलेक्शन उस पर्सनल चीज़ों के से बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो खुदारा आप लोगों से ये गुजारिश है कि चाहे जो भी हो, जो भी हल्का हो, जो भी PP हो, जो भी NA की सीट हो, जो भी जिसको भी PTI ने टिकट दिया हो, जो उनका सिंबल है उसको एंडोर्स करें और उस पर वोट डालें, चाहे जो भी हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार ये करें। अभी वक्त नहीं है कि हम बोलें कि असली PTI, नकली PTI, पहली PTI, पुरानी PTI, नजराती PTI, फलाना ये वो। एक ही है जिसको टिकट दिया हुआ है और ये खान की जंग है, और हमने इसमें शिरकत करनी है बाय ओनली सपोर्टिंग इमरान खान, और सिर्फ देखना है कि ये इमरान खान का नुमाइंदा है। बाद की बातें बाद में होंगी, इस वक्त खाली इमरान खान देखना है और उनके लिए वोट डालना है, चाहे जो भी हो जहाँ भी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूँ, ये जुल्फी साहब का बहुत बड़ापन है, क्योंकि मुझे पता है इनका बड़ा इशू रहा है वहाँ पे, और उसके बावजूद ये बहुत बड़ा दिल चाहिए इस तरह की बात करना, स्पेशली जब आप इस तरह की सिचुएशन से गुजरे। बहुत बड़ापन है, और अगर बाकी सब तो बहुत आगे निकल जाएगा काम।
अच्छा, मैं आप लोगों को बात बताऊं, ये आप लोग जो कमेंट्स नहीं पढ़ रहे ना, यू गाइस आर मिसिंग आउट। आप लोगों के लिए इतना प्यार है लोगों के लिए। ये अच्छा, टिकटॉक वो मीडियम है जिसपे ना हम कीप अप नहीं कर सक रहे, बिकॉज इतने कमेंट्स हैं, इतनी रिक्वेस्ट है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप लोगों को लाने के लिए, जैसे आप भी मोनस भाई 1 घंटे बाद की जद्दोजहद बाद आए, जुल्फी भाई आपको भी पता होगा, तो ये जो क्रेज है इमरान खान के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये क्या जमाना चल रहा है कि जितने प्लेटफॉर्म, अच्छा ये है ना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कभी चोक नहीं होते, ये आज चोक हो रहे हैं। देखिए, इमरान खान, मैंने कई दफा बोला है इंटरनेशनल मीडिया पे भी, लोकल पे भी, हर जगह, इमरान खान जो है, फॉरगेट उनकी पॉलिटिक्स, आप उस पे माने ना माने, लेकिन रियलिटी इमरान खान की सबसे पहले ये है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड थे, हैं और रहेंगे। इट्स नियर फ्यूचर में आपको कोई भी नहीं नजर आता जो इतना बड़ा ब्रांड पाकिस्तान के लिए बनता हो या बन सके, चाहे उनके जूते हों, चाहे उनकी शलवार कमीज हो, चाहे उनका खाने का तरीका हो, चाहे उनके चलने का तरीका हो, चाहे उनके फेसबुक हो, कोई और चीज हो, हमेशा उनने लीड ली और सबसे बड़े वो एक आइकॉन बनते हैं उस सिचुएशन में। जो चीज आप समझते हैं कि अच्छी भी नहीं है, वो पहन के उनको वो एक हिट बना देते हैं। जो ड्रामा सीरीज, जब ऑर्टोगॉल, मुझे याद है कि जो ऑर्टोगॉल का हीरो था, जो ऑर्टोगॉल प्ले कर रहा था, वो बता रहा था कि उसकी पहले क्या ट्विटर हैंडल थी, और जब खान साहब ने ऑर्टोगॉल ट्वीट किया और ऑर्टोगॉल को उर्दू में डब किया, तो फिर बाद में उसका ट्विटर हैंडल कहाँ तक अडॉप्ट हुआ और टर्की में वो बहुत बड़ा स्टार बन गया। उससे पहले वो 10 साल एक्टिंग में था, लेकिन उस तरीके से वो स्टार नहीं बन सका जब तक खान साहब ने उसको पूरी तरीके से एंडोर्स किया हो। चाहे बाहर के ट्रेनर्स हों, चाहे पाकिस्तान लोकल खेड़ियों हों, मतलब कोई भी चीज हो और खान साहब पकड़ लें, इट बिकम्स अ मैसिव हिट एंड अ ब्रांड। जी बिल्कुल, जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई, आप जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, तो गुड लक। आप लाइव होंगे, मैं सबको थैंक बताता यू चलूं कि पीटीआई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जुल्फी भाई लाइव होंगे, तो प्लीज वो भी जी, देखिएगा। आई बी आपको लाइव, 35 मिनट, राइट? आई बी लाइव, 35 थैंक मिनट्स, यू, ओके, Yeah, मिलते about हैं। 35 minutes. ओके, थैंक यू चलिए, जनाब, शुक्रिया बहुत जुल्फी। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ठीक है, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अच्छा, हाँ जी, अलादीन, आप ना एक काम करें, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अलादीन पता नहीं कहाँ पर है, अगर आपको आ रही है, फैसल जावेद, कमल शोजब और अरसलान घुमन, ये इंतजार कर रहे हैं। अरसलान आ गए, अगर अरसलान आ गए थे, फैसल भाई नहीं, क्या आ लेकिन गए उन्होंने थे? बात नहीं की, अरसलान ने बात नहीं की। अच्छा, अरसलान आप पहले बोल लें, अरसलान, क्योंकि अरसलान आपका कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं लग रहा, आप पहले बोल लें, फिर एटलीस्ट डिस्कनेक्ट भी हो तो मसला नहीं। अब आ रही है आवाज। जी जी, अरसलान गुमन साहब, ऊपर नीचे हो रहा अरसलान भाई कहेंगे कराची वालों को फिर से दीवार के साथ लगाया जा रहा है। है। अरसलान, आप वो एप्लीकेशन चेंज नहीं करें ना, और आप अपने चाहने वालों को बोलें कि लव यू और जानू जिगर, इस तरह के मैसेजेस बात के लिए रख लें, क्योंकि ये आपको जो मैसेज आ रहे हैं ना, ये इसलिए आपकी स्क्रीन फ्लिकर हो रही। सर आप हाथ में रख लें, जैसे गिल साहब ने थोड़ी देर पहले रखा था। नहीं तो आप वो चले, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें बोलें, बात तो करें जी। फैसल भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जरा कोई इनको टैग कर दें, अलादीन को, वो आपको ऐड कर लें। जी जी, हम्म, यार अरसलान, आपकी आवाज किसी को नहीं आ रही है, यार हमें तो मुझे आ रही है, बाकी नहीं आ मुझे रही। आ रही है। नहीं नहीं, आपको तो आ रही है, मुझे भी आ रही है, नीचे कमेंट्स आ रहे, साउंड नहीं आ रही उनको, किसी को भी। ये अच्छा, शबाज, ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे आ रही है अब तो आएगी, अब बोलें आप, अब आएगी। अरसलान, बोले। अपना कैमरा ऑन करके बोलिए हमारी प्लीज। आवाज आ रही है, कैमरा नहीं मेरा नहीं, ऑन अपना कैमरा ऑन करके मुझे बोलिए आपकी प्लीज। आवाज क्लियर आ रही है, अब आप बोलते आई जाएं। थिंक और अब जितने सही है, लोग पहले बैठे हैं, थोड़ा जितने व्यूवर्स इशू हमें था। देख रहे हैं, जितने व्यूवर्स हमें देख
डबल टैप करें। आप लोगों ने लाइक्स जो हैं वो स्टैक कर दिए हैं 11.8 मिलियन पे। सो ज़रा तुन चाड़ें गाइस डबल टैप की। जी बोलिएगा अरसलान भाई। मैंने लिटरली बहुत मिस किया है। और अभी बात हो रही थी कि वो जूतों वाली जैन की, तो जैन को मैं देख के शॉक्ड हो गया। नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा था मलिक अवान का, तो मैं पहचाना नहीं जैन को, लेकिन जैन का जो होलिया सबका हम सबका जो है वो तब्दील रहा। तो इट्स अ लर्निंग फॉर अस, हम सब के लिए। हमारी अभी मतलब ज़्यादातर जो लोग हम हैं, कोई अर्ली 40s में होगा, लेट 30s में होगा, मिड 40s में होगा। ये सारा सिनेरियो पहले किसी ने देखा नहीं है। और जो कैंपेनिंग के नए तरीके मुतारिफ करवाए जा रहे हैं हमारी सोशल मीडिया टीम की जानिब से, लोग जिस तरह से कह रहे हैं। अभी आलमगीर था, तो आलमगीर मेरा MNA रहा है और मेरे इलाके से ऊपर कौमी असम्बली की वो लड़ता है, तो भाई मैं तो बैंगन जब मिला ना हमें, तो हम बड़े परेशान हो गए कि यार ये कौन सा हमें सिंबल मिल गया बैंगन। मतलब बैंगन का वो जो अलग कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में, तो हमारे बड़े लड़के क्रिएटिव हैं गुलशन इकबाल के, तो वो बैंगन का जो घुमाया गेम, अब पूरे पाकिस्तान में बैंगन बैंगन चल रहा है। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में आमिर मुगल का भी बैंगन ही है, इसके अलावा ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन बैंगन जो है पूरा घुमा दिया। फिर वो मुझे एकदम से खुर्रम शेर जमान का डिफेंस की सीट से कौमी असम्बली के उम्मीदवार है खुर्रम, उसका पता चला ढोल। मैंने कहा यार ढोल, फिर मुझे एकदम से जहन में वो मोहब्बत फिल्म का शाहरुख खान याद आया, वो ढोल लेके चलता हुआ आ रहा था, तो वो क्लिप नजर आया सामने। तो ये सिंबल वाली कहानी भी बहुत ही भोंडा इनका प्लान था। ये समझ रहे थे कि भाई बिल्ला बल्ला चला जाएगा तो सब गेम खत्म हो जाएगा। पहले उनको लगा कि जी इमरान खान जेल में चले जाएगा, सब ठप हो जाएगा, पार्टी में कोई क़यादत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसके बाद कोई पार्टी तो है ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। फिर इन्होंने सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया, सब कुछ करके देख लिया। हर दिन इनका प्लान चेंज होता है। और आज एक नई ये लोग कहानी लेके आए हैं कि जी वो PTIcandidates.com जो है वो अमेजोन के जरिए जो है वो इंडिया से कनेक्टेड है, इंडिया की साजिश है। तो खान साहब का मुझे वो याद आया कि खान साहब हमेशा कहते थे एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे कोशिश भी नहीं करते। तो वाकई ये बेचारे जो हैं वो इतने, फिर वो खान साहब की एक और बात याद आई कि वो जो अच्छा खान साहब असलान वज़ीर भाई, आज़म बने। इस हाँ जी जी। इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि आप अभी सिंबल्स की बात कर रहे थे, तो हम सबसे ज्यादा परेशानी ना ये देहाती इलाकों में ये परेशानी नहीं है कि सिंबल जो भी हो वहाँ पे ऑलरेडी बरादरी होती हैं, धड़े होते हैं, लोग बैठे होते हैं, उनको पता चल जाता है, बड़ा इजीली पता चल जाता है। लेकिन शहरी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ये इशू है, जैसे लाहौर हो गया, पिंडी हो गया, कराची, सबसे ज़्यादा कराची का हमें लग रहा है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि अभी ये